1 अगस्त को यह खबर दुनिया के सामने आई कि 21 साल बाद अमेरिका ने 9/11 के एक और गुनहगार अल-कायदा चीफ अयमन अल-जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शेरपुर इलाके में जवाहिरी का एनकाउंटर किया गया, वो भी ड्रोन स्ट्राइक के जरिए। लेकिन अब जवाहिरी की मौत पर तालिबान ने सवाल उठाया है और दावा किया है कि अल-कायदा का आका अभी भी जिंदा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के दी एंड की इनसाइड स्टोरी में कुछ गड़बड़ है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। क्या आतंक का अल-जवाहिरी जिंदा है? क्या अल-कायदा चीफ को मारने का अमेरिकी दावा झूठा है? क्या काबुल के शेरपुर इलाके में हुई यूएस की ड्रोन स्ट्राइक फर्जी थी? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों 9/11 के गुनहगार की मौत पर सवाल उठ रहे हैं? तो आपको बता दें कि इसकी वजह है तालिबान, जिसका राज मौजूदा वक्त में अफगान लैंड पर है। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने वाली तालिबान का जवाहिरी को लेकर बयान सामने आया है। तालिबान ने दावा किया है कि हमें अब तक अल-जवाहिरी का शव नहीं मिला। इतना ही नहीं, काबुल के शेरपुर इलाके में मौजूद जिस घर पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक का दावा किया है, जहां अल-जवाहिरी के मौजूद होने की बात की है, असल में वो मकान खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। तालिबान के इस बयान के सामने आते ही अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि तालिबान ने सीधे अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल उठाए। अमेरिकी प्रेसिडेंट के दावे तक पर शक जताया है, क्योंकि बाइडेन ही वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया के सामने आकर यह बताया कि अमेरिका ने 21 साल पुराना बदला ले लिया 9/11 के गुनहगार अल-जवाहिरी को मारकर। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. बीते 21 साल से अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया के कोने कोने में खंगाल रही थी, जिसका पता लगाने के लिए सुपर पावर ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, $250 मिलियन का इनामी मोस्ट वांटेड अल-कायदा का सरगना अयमान अल-जवाहिरी काबुल में छिपा बैठा था। करीब 6 महीनों की मशक्कत के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को अल-जवाहिरी से जुड़ा बड़ा सुराग मिला। कि अल-जवाहिरी काबुल के शेरपुरा इलाके में घर में छिपा था। तालिबान सरकार को जवाहिरी के ठिकाने की पूरी जानकारी थी। जिस घर में जवाहिरी छिपा था वो एक तालिबानी नेता का था। ये तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का काफी करीबी था। जवाहिरी का घर यूएस एम्बेसी और सैन्य अड्डे के काफी करीब था। बीते साल अगस्त में अमेरिकी सेना ने यूएस एम्बेसी और सैन्य अड्डे को खाली कर दिया था। वजह थी अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री। बस फिर क्या, इसी का फायदा उठाकर जवाहिरी काबुल में शिफ्ट हो गया और शेरपुरा इलाके की एक कोठी को अपना खुफिया ठिकाना बना लिया। जनवरी 2022 में अल-जवाहिरी से जुड़ा पहला सुराग अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिला। बस फिर क्या, अमेरिका ने अल-जवाहिरी की मौत की प्लानिंग की और मोस्ट वांटेड आतंकी को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। हूबहू ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी की तरह। इतना ही नहीं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अल-जवाहिरी के डेथ वारंट पर साइन करने से पहले पूरे ऑपरेशन का रिहर्सल देखा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जिस घर में जवाहिरी छिपा था उसका एक मॉडल तैयार किया गया।
व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में घर के मॉडल को सुरक्षित रखा गया। कई दिनों तक बाइडेन और यूएस आर्मी के अफसरों में बातचीत हुई। जवाहिरी से जुड़ी जानकारी जुटाने के बाद अटैक प्लान पर चर्चा हुई। 25 जुलाई को सीआईए ने बाइडेन को हमले से जुड़े प्लान की ब्रीफिंग दी। 30 जुलाई को काबुल के शेरपुरा इलाके में मौजूद घर पर ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिसमें आतंक के सबसे बड़े सरगना का दी एंड हो गया। मगर तालिबान के दावे के साथ ही जवाहिरी की मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि उसके पास ऐसे कई सोर्स और सबूत हैं जो जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि करते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि फिर तालिबान को जवाहिरी का शव क्यों नहीं मिल रहा? क्या तालिबान झूठ बोल रहा है या फिर बाइडेन ने अपनी वाहवाही के लिए जवाहिरी की मौत की खबर फैलाई? सस्पेंस बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।